एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। गुरु 31 दिसंबर को मार्गी हो चुके हैं। शुक्र 18 जनवरी को धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध 7 जनवरी को धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे ही महीने धनु राशि के अंदर ही स्थित रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी गुरु बनकर आपके द्वितीय स्थान पे है और मंगल का दृष्टि संबंध आपके लग्न के ऊपर है। तो ये लग्न के ऊपर जो राहु की इफेक्ट है, तो मुझे लगता है जो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो मेडिकल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। ये महीना बहुत ही एक तरह से कहा कि बुद्धि के साथ कार्य करने का है, मगर मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से कोई भी छल कपट से कार्य मत कीजिएगा। कहीं पर भी शॉर्टकट मत लीजिएगा। कहीं पर भी झूठ का सहारा लेकर कार्य मत कीजिएगा। ये चीज जरूर कहूंगी कि ऊर्जावान बहुत है ये महीना, और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग होगी आपकी। और लग्नेश मार्गी हो चुके हैं, तो एक कहते हैं ना कि इंसान सुलझे हुए निर्णय लेता है, मगर लग्न में राहु बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाता है। तो थोड़ा सा आपको अपने मन को संयम में रखना पड़ेगा, ये चीज जरूर कहूंगी मैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर आपके दशम स्थान में और द्वितीय भाव में गुरु है, और द्वितीयेश और दशमेश का एक परिवर्तन राजयोग है। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है, जहां पर बिजनेस की शुरुआत के लिए, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। सेविंग्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, इनकम में वृद्धि होगी। जो भी वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो भी पिता के बिजनेस में है या कोई अपने हेरिडिटी का बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी आपको। उसमें जुड़कर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको फायदा है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि गुरु यहाँ वाणी बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि संयम में रहेगी। स्पेशली आप वाणी संबंधित या कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में है, तो बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय स्थान का स्वामी शुक्र बनकर दशम स्थान में है, तो ये टेक्निकली आपको परफेक्ट बनाते हैं। जो भी एक तरह से ये महीना स्थान परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा है, जॉब में बदलाव के लिए अच्छा है, नए बिजनेस की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ में अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप को आप बिजनेस पार्टनरशिप में बदलना चाहते हैं तो वहां पर भी फायदे कारक परिस्थिति है। जो भी इनिशिएटिव लेंगे बेहतर होगा। स्पेशली जो आईटी या टेक्निकल क्षेत्र में है, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, हर तरह से फायदा है। फूड बिजनेस में है तो भी बहुत अच्छा है। कोई भी डिजाइनिंग क्षेत्र में है तो भी बहुत लाभ है। और इस महीने का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई जॉब में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए फायदे कारक है, मगर वही काम कीजिएगा जिसमें आपकी मास्टरी है। कोई भी ऐसे कार्य को नहीं करना कि जिसमें आपको ज्ञान नहीं है। उस चीज के अंदर एफर्ट करते हैं तो आपको 1 से 2 बार सोचिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आपकी एफिशिएंसी वाला जो कार्य है वही आपको सफलता देगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में है। जो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए एक लाभकारी परिस्थिति है। मंगल का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध प्रॉपर्टी क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छी सफलता। जो भी आर्किटेक्चर का, इंटीरियर डेकोरेशंस का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। यहाँ पर एक चीज है कि प्रॉपर्टी लेने के लिए महीना बहुत ही फायदे कारक है, और उसके लिए फायदे कारक परिस्थिति का आपको लाभ लेना चाहिए। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो भी ये महीना बहुत फायदे कारक है, और स्पेशली मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से और बुध के दृष्टि संबंध की वजह से, और साथ साथ में 18 से 31 तक का जो समय है जहां शुक्र का प्लेसमेंट आपके दशम भाव में होगा, तो वो आपकी लग्जरी में वृद्धि करेंगे। तो एक बहुत बेहतर रिजल्ट्स कहूंगी मैं।
अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है और उस पर मंगल का एक नीचस्थ दृष्टि संबंध है। तो बच्चों से कनेक्टेड कुछ आपको स्ट्रेस हो सकता है, बच्चों से कनेक्टेड विवाद आपको परेशान कर सकते हैं, कोई भी छोटे मोटे क्लैश भी आपको इस प्रकार के परेशान कर सकते हैं। उनके करियर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि मेडिकल के छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है। छात्रों को एक ही चीज है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं मिसगाइड मत होइएगा, आप जो भी डायरेक्शन में है उसको पकड़ के चलिएगा। यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी के अंदर आप कोई बदलाव करते हैं, आप जो अच्छा कोई करियर आपका चल रहा है और अचानक से स्विच कर आप कोई दूसरे एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो सोच समझ के करिएगा। कोई कोर्स को बीच में से इनकम्प्लीट मत छोड़िएगा। जो भी गर्भवती महिलाएं उनके लिए मुझे लगता है ये महीना बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मंगल का नीचस्थ दृष्टि संबंध है इस वजह से। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो देखिए मुझे लगता है शेयर मार्केट के अंदर एक मिले जुले रिजल्ट्स हैं, तो बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड 10th हाउस में है और यहाँ पर एक विवादित अवस्था ये है कि आप अपने साथ के जो कलीग्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा है बिजनेस के अंदर। 6th लॉर्ड डिस्प्यूट का स्वामी जब आपके दशम भाव में है तो ये कहीं ना कहीं कार्यस्थल पे डिस्प्यूट करवाता है। कोई भी विचार मतभेद हो जाते हैं, पार्टनर्स के बीच में होते हैं, साथ में पॉइंट ऑफ व्यूज मैच नहीं होते, तो इस प्रकार की चीजों को शांति से रिजॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहते हैं ना कि ये महीना सक्सेस तो होगा मगर विवाद के साथ होगा। आपको छोटी छोटी चीजों में आपके ईगो क्लैशेस हो जाते हैं आपके सुपीरियर्स के साथ, तो वहां आपको संयम बना के रखना है, अपने मन को बहुत शांत रखिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है इस महीने, काफी अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होगी। यहां पर एक ही चीज है कि स्वास्थ्य की बात की जाए तो जो भी लोग यूरिन संबंधित समस्या है, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। शुरू के एक तरह से कहा जाए कि 15 दिन का समय ऐसा है कि हार्ट से कनेक्टेड भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन या बहुत ओवर एम्बिशियस होने से बचिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे कारक नहीं है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश दशम भाव में और केतु यहां पर स्थित है। ये एक ऐसी अवस्था है कि मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस होने की संभावनाएं है। रिलेशनशिप में आपके लाइफ में कोई मल्टीपल रिलेशनशिप ना बन जाए, इस चीज का ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि कार्यस्थल पे भी ऐसी संभावनाएं ज्यादा है कि जहां पर आपकी रिलेशनशिप, आप मैरिज के बाहर भी कोई रिलेशनशिप में पड़े तो वहां बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये केतु जब सप्तम भाव में है तो ये पति पत्नी के बीच में विवाद खड़ा करता है। अकारणीय एक कहते हैं ना कि शंका और एक घबराहट पैदा करता है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अगर आप मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जल्दबाजी करने से मुझे लगता है बचना चाहिए। कोई भी लव रिलेशनशिप है तो उसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा। और पार्टनरशिप बिजनेस की बात की जाए तो आप फैमिली में पार्टनरशिप कर सकते हैं, मगर अभी बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने से आपको बचना चाहिए। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश शुक्र आपके पहले तो भाग्य स्थान में और फिर दशम स्थान में है, तो ये महीना जो भी रिसर्च ओरिएंटेड कार्य में है उन सब के लिए फायदे कारक है। जो भी टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत फायदे कारक है और भाग्य का सपोर्ट भी है यहाँ पर ये हिडन रिलेशनशिप भी डेवलप करवाता है, तो वहां पर आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस महीने कोई भी रिलेशनशिप मल्टीपल हो सकती है आपकी लाइफ में, तो वहां पर आपको नुकसान होगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश जो है वो दशम स्थान में है, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी और फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज कोई भी मिलती है
तो उसको तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या जॉब के अंदर कोई आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस महीने आपको प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और जो भी एक तरह से कहा जाए कि मास्टर्स करना चाहते हैं मेडिसिन में, तो उनके लिए ये महीना बहुत ही फायदेकारक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में थोड़ी सी कमी आती है, मुझे नजर आती है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। तो 10th हाउस 10वें घर में ही सारे प्लेनेट है। मंगल, यहाँ पर सूर्य है, बुध है और शुक्र यहाँ पर आएंगे 18 तारीख के बाद। तो 18 से 31 का समय बहुत ही अच्छा है, जहां पर फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जो लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो 18 से 31 तक का समय बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे ग्रोथ मिलेंगे, वृद्धि होगी आपके कार्य में। जो लोग स्पोर्ट्स में है या कोई मेडिसिन में है या आईटी क्षेत्र में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, उन सभी को फायदा है। इस महीने का बेहतर से बेहतर उपयोग कीजिए तो आपके लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक नई शुरुआत के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। तो 11वें स्थान का स्वामी जो है वो 12वें घर में है, 12th हाउस में। तो विदेश संबंधित कार्यों में बहुत अच्छे लाभ हैं। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फॉरेन लैंड से काफी अच्छे लाभ होंगे। अपने खर्चों को नियंत्रण पे रखिएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये महीना मुझे लगता है खर्चों के अंदर आपको वृद्धि होगी, तो उसमें आपको नियंत्रण और प्लान करके चलिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में शनि है, स्वगृही है। तो ये कंटिन्यूस बेस पर आपको कहते हैं ना कि बहुत फॉरेन लैंड्स में एक स्थिर इनकम की रास्ते बनाता है। और यहाँ पर जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए एक फायदेकारक परिस्थिति है। ये एक तरह से कहते हैं ना कि जो भी लीगल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई लीगल इशू में फंसे हुए हैं, तो वहां पर भी आपको रिलीफ मिलेगा। एक चीज जरूर कहूंगी कि शनि के द्वारा खर्चों पे भी नियंत्रण तो रहेगा, मगर एक पॉइंट ऐसा है कि जहां पर व्यक्ति प्लान करके चले तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये महीने में लग्न के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध है, तो वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है। तो अपने आसपास के लोगों के साथ कार्य तो बहुत मिलेगा, पर उसके साथ आपको डील करने में थोड़ी समस्या होगी। तो वहां पर एकदम से अग्रेशन आप पर हावी ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।